तो ये मेरा डीसी वर्सेस केकेआर का रिव्यू है। एंड ऑनेस्टली मैं कहूँगा कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, मतलब 4 के 4 जीतना, उधर से इतना फंबल करना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मतलब अनदर मैच लॉस्ट ड्यू टू इनकॉम्पिटेंसी, ड्यू टू मिस्टेक्स, ड्यू टू बैड डिसीजंस। नटराजन को ना खिलाना फिर से, क्योंकि तुमने मुकेश को खिलाया तो उसके कितने 2 ओवर 1 ओवर यूज़ किया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद बैटिंग की पहले बात कर लेता हूँ। ज़रूरत क्या थी पुरेल को दूसरे बॉल पे वो निकल के जाके शॉट मारने? वो फील्डर तुम्हारे लिए खड़ा किया है, लिटरली तुम्हें इंटाइस किया था भाई। हमारा ओपनिंग पार्टनरशिप एक बार 50 प्लस क्रॉस किया, और मुझे लगता है कि 2 बार हुआ होगा कि 30 प्लस क्रॉस किया हो। फैफ ने ठीक खेला, लेकिन मुझे हमारे बैट्समैन का समझ नहीं आ रहा, जब नारायण को रन्स नहीं पड़ रहे तो उसके अगेंस्ट लॉक करने का क्या मीनिंग है? फैफ ने ठीक खेला, फिर जैसे लग रहा था कि भाई अब इसका काम एंड तक जाएगा, नहीं हुआ। केएल राहुल फिर से भाई रन बॉल खेलते हुए पता नहीं नारायण से रन आउट हो गया, जितना घटिया फील्डर है। अक्षर ने आज बैटिंग बहुत अच्छी की, बॉलिंग बहुत अच्छी की, आज उसको ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। स्टब्स चेस में मैंने उसको एज सच कुछ करते हुए देखा है नहीं। राजस्थान के अगेंस्ट भी वो चेस उसने कंप्लीट नहीं किया था। पिछले साल एमआई के अगेंस्ट पिछले साल उसने किया था, लेकिन वही मैच ख़त्म हो चुका था। जो गेम लग रहा था हमें, उसमें कुछ नहीं। उसके बाद विपराज ने इतनी अच्छी इनिंग्स खेली, तो कह सकते हो थोड़ी गेम सेंस की ज़रूरत है। मैं भी उसको सिंगल लेना चाहिए था, कुछ कुछ चीज़ें करनी चाहिए थी, लेकिन उसके अलावा यू कैन नॉट ब्लेम हिम। आशुतोष फिर से आउट हो गए। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड भाई, हमारे प्लेऑफ्स के लाले पड़ गए, हम 4 मैच हार गए। हम अपने पिछले 6 मैच में से 3, आई थिंक हम लोग पिछले अपने 6 मैचेस 4 के 4 जीते, उसके बाद हम 2 जीते हैं और 4 हारे हैं भाई। मतलब इजी प्लेऑफ्स का चांस मिस कर रहे हैं हम लोग मोस्ट लाइकली, क्योंकि अगले अब हमारे पास कितने गेम्स, 4 गेम्स लेफ्ट है, उसमें से हमें 2 गेम जीतने हैं। हम अफोर्ड नहीं कर सकते भाई हारना। अगर ये भी बात है, अगर हम जैसे 2 जीत भी गए, पंजाब ने अगर कोई गेम बहुत हाई मार्जिन से जीत गया, तो मुझे लगता है वो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे हमारे ऊपर। जो हमारी टीम टॉप 2 में फिनिश होनी चाहिए थी, वो टीम बैरली 4th में रह पा रही है। हम लोग कोटला में जीत ही नहीं पा रहे हैं। कभी 2 पेस विकेट हो वो नहीं समझ पा रहे, कभी फ्लैट विकेट हो वो नहीं समझ पा रहे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कर क्या रही है हमारी टीम। बॉलिंग में भी मैं कहूँ, स्टार्क ने अपना एंड का ओवर अच्छा किया, लेकिन पहले के 3 ओवर अच्छे नहीं थे। ही लीक्ड अ लॉट ऑफ रन्स। चमीरा ने अपने, मतलब तुम देखो तो बाद के ओवर ठीक ठाक किए, स्टार्टिंग का ओवर 25 रन्स, यार इतने रन खा गया, बिल्कुल सुनील नारायण को उसकी टाइप की बॉलिंग दे रहा है। उसके बाद मुझे ये नहीं समझ आया, आपको अगर किसी के 3 ओवर कराने थे तो आपको चमीरा के कराने चाहिए थे 3 ओवर, रैदर देन स्टार्क के आपको बैक के लिए रखने चाहिए। आप जब देख रहे हो कि स्टार्क जेन्युइनली पावर प्ले में बॉलिंग अच्छी नहीं कर पा रहा है, उसकी डेथ ओवर्स में बॉलिंग अच्छी हो रही है कंपैरेटिवली, तो उसको उधर के लिए रखो। मुकेश का मुझे समझ नहीं आ रहा, तुमने एंड में उसके ओवर्स भी यूज़ नहीं किए, क्योंकि वो पिटा ना, वो फील्ड के हिसाब से बॉलिंग करता है ना, उससे फील्डिंग होती है। फील्डिंग में तुम लोग इजी मतलब कि चार चार सिंगल होना चाहिए, वो 4 जा रहा है, सिंगल होना चाहिए, वो डबल हो रहा है। फिर उसके बाद तुम कैचेस छोड़ते हो। वो अभिषेक पोरेल अगर रिव्यू ले लेता तो हम लोग शायद उनको 200 के नीचे कर लेते, तभी भी एंड में आके स्टार्क ने उनको रोक लिया 203 समथिंग पर। पता नहीं, गेम सेंस ही नहीं हमारे बैटर्स में, कोई रुकने को तैयार नहीं है यार। मतलब कि किसी को, और केएल का ये 3rd बैड इनिंग्स है ऑन द ट्रॉट। पिछले मैच में वो 41 मारे, फिर उससे पहले वो एलएसजी वाले मैच में भी उसने ऐसा सच कुछ, एलएसजी वाला मैच कह सकते हो उसका ठीक गया था, लेकिन उसके पिछले 4 मैचेस में से 3 फेलियर हैं, और एक उसका है एलएसजी के अगेंस्ट। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है भाई। और इस पे केविन पीटरसन आके कहते कि भाई मेरे को नहीं पता कि नट्टू को कहाँ पे फिल कर सकते हैं। मुकेश के जगह लाओ नट्टू को। बॉलिंग में भी आज अक्षर को लोग कैप्टनसी पे तो कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि उसके दाव चल गए। विपराज को 16th और 18th ओवर देना चल गया, जबकि आपको जनरली नहीं देना चाहिए स्पिनर्स को एंड के ओवर्स। वो तो
मुकेश का फॉर्म नहीं हो, लेकिन यू ट्रस्ट योर डेथ बॉलर्स टू बॉल इन द डेथ, बट यू डिडंट, और इस बार चल गए तो ठीक है। और एक चीज़ देखा अक्षर, जब आप अपने सिक्स्थ बॉलर को ट्रस्ट करते हो भाई, वो आपको हर मैच 4 ओवर नहीं तो 2 ओवर तो एटलीस्ट दे सकता है। तुम उसको पिछले 3-4 गेम से 1-1 ओवर दे के फिनिश करवा रहे। आज उसने 4 ओवर की 2 विकेटें ली ना, नारायण को रोका ना उसने। रघुवंशी ने अच्छी बैटिंग की, रिंकू ने ठीक ठाक बैटिंग की, दोनों ने ठीक ठाक की, एंड में हमने रोके। कुलदीप मुझे नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है, वो शॉर्टर पे शॉर्टर डाल रहा है, उसको लेंथ मिल नहीं रही, पिट रहा है, उसका तुमने 1 ओवर जाने दिया। जबकि सेंस बना रहा था, अगर तुम विपराज को एंड के ओवर्स करा रहे तो सेंस बनाता अगर तुम चमीरा के जगह पर उसको देते, कुलदीप को देते 19th ओवर, और 20 ओवर देते मिचेल स्टार्क को। लेकिन तुम चमीरा को दिया तुमने और स्टार्क को दे दिया, किया भी नहीं। अक्षर पटेल ने मुझे लगता है अच्छी बॉलिंग की, वो अननेसेसरी रन्स गए। करुण नायर क्या कर रहा है, उस 87 के बाद उसने क्या किया, आज वो चौका भी जाने दिया उसने। 4 रन कम होते तो लोग समझ नहीं रहे, वो 4 रन कम होना कितना मैटर करता है। कुछ नहीं किया उसने उसके बाद। कम बैक करा लो, कम बैक करा लो। फैफ ने ठीक खेला, लेकिन क्यों तुम लोग जब देख रहे हो भाई सुनील नारायण की बॉलिंग अच्छी हो रही है, क्यों उसको काउंटर अटैक करना है तुम्हें? बाकी बॉलर्स हैं ना मारने के लिए। आशुतोष, इसलिए विपराज इज अ गुड टैलेंट, उसको और बॉलिंग कराओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम लोग जीतो या नहीं। गिव हिम कॉन्फिडेंस, वो आगे जा जाकर मुझे लगता है पोटेंशियली आप उसे एज अ फ्लोटर भी यूज़ कर पाओगे आगे जाकर। आज अक्षर का पहले आना इट मेड सेंस, क्योंकि स्पिनर्स बहुत थे उनके पास, 3-3 स्पिनर्स थे, उसने काउंटर अच्छा किया। आज स्टब्स को चलना चाहिए था, आज नहीं चला। वो केएल कब कब यार, तुम 170 की चेस कर ली, देखो तुम्हें ज़्यादा ब्लेम भी नहीं कर सकते, तुमने कुछ कुछ गेम्स जिताया, लेकिन ज़रूरी है। फैफ ने आज ठीक खेला, लेकिन यार जब तुम्हें एंड तक जाना था तुम पहले हो गए। नट्टू को खिलाओ भाई, कब तक रुकोगे? अब हो गया बहुत। हम लोग हो सकता है हम लोग प्लेऑफ्स तक ना पहुँचे, जल्दी से नट्टू को खिलाओ मुकेश के जगह पे। विपराज मुझे लगता है कि इज़ गुड, उसको कॉन्फिडेंस मिला, अगले गेम में वो अच्छा करेगा विद बॉल विद बैट ऑल्सो। यार हमारे टॉप 3 को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी यार। हमारे आई थिंक 45% रन्स भी नहीं आ रहे हैं उनसे, कब लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई? 20-30 रन मार के होगा क्या? 150 की चेस में तुमने 50 मार ली, बहुत बड़ी बात कर दी। कब होगा यार? मिडल ऑर्डर पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, उसमें आज स्टब्स नहीं चला तो देख लो क्या हाल हो गया, फिर से हार गए। कोटला में हारे जा रहे, ऊपर से ये स्टेडियम वाले भी चीयर करे जा रहे कोलकाता को। यार तुम क्यों आते हो मैच देखने? मत देखने आओ ना यार, वाइजैग ही कर लो, उधर हम एटलीस्ट जीत तो गए, इधर हम जीत ही नहीं पा रहे। राजस्थान से एक जीते हैं, वरना हम मुंबई से हार गए, वो भी सुपर ओवर में जीते। मुंबई से हार गए, आरसीबी से हार गए, अब केकेआर से भी हार गए हम लोग। तो ये मेरा रिव्यू था। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर नहीं अच्छा लगता है तो उनसे शेयर करें जिनको अच्छा लगता हो। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स, मेरे ट्विटर/एक्स अकाउंट और मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो उस पर जाके फॉलो करें। और मेरा UPI ID लिंक वो जो shab@OKICICI है, उस पर जाके डोनेट करें जितना भी आप अमाउंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं यूट्यूब को एक परमानेंट करियर ऑप्शन बना पाऊँ। सो दैट वाज इट फॉर मी फॉर टुडे। सो थैंक यू, गुड बाय, अलविदा।